हेलो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ आपका ये जो भाषा भारती जो बुक दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या है पाठ नंबर 18 जिसका नाम बताया गया है रानी अवंतीबाई। आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोज कर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया है सूरमा, इसका वीर होगा। घातक विनाशकारी, कूटनीति तो चालाकी भरी नीति, भयभीत डरा हुआ, मर्यादा सीमा, पुनीत तो पवित्र। इस तरीके से आपको लिखना है। पुनीत का हो गया पवित्र। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, विश्व सत्य विश्वास के योग। अगर आपकी इच्छा है कि शब्दों का अर्थ भी लिखने का तो आप लोग लिख सकते हो। आइए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहा गया था, इसमें हाँ सही है कि किसानों के कानों में किसकी धुन गूंज रही थी। किसकी? तो दोस्तों, किसानों के कानों में भुवन के द्वारा गाई आल्हा की धुन गूंज रही थी। दूसरा क्वेश्चन है कि रामगढ़ की रानी कौन थी। कहाँ की दोस्तों? तो रामगढ़ की रानी। तो दोस्तों उत्तर हुआ रामगढ़ की रानी अवंतीबाई थी। अवंतीबाई। क्वेश्चन नंबर ग, अवंतीबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ? किनका? तो अवंतीबाई का जन्म। तो मेरे दोस्त आंसर होगा इसका हम्म, अब अवंतीबाई का जन्म पूछा तो सिवनी जिले की मनक मन मनकहरी गांव में 16 अगस्त 1831 को अवंतीबाई का जन्म हुआ था। फिर गांव में कहा गया है रानी अवंतीबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था। मेरे दोस्त सन 1800, यहाँ पर बताया गया है कि 1849 में रामगढ़ के राजकुमार विक्रमाजीत सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था। ठीक है। आइए अब आगे का प्रश्न है कि राजा विक्रमाजीत सिंह बीमार क्यों पड़े। बीमार तो अंग्रेजों ने उन्हें अल्पवयस्क बताकर राजगद्दी से उतार दिया। इसी दुख में वह बीमार पड़ गए। ठीक है। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति में किस प्रकार सहयोग दिया। किस प्रकार? दोस्तों सन 1857 में रानी अवंतीबाई ने राजा शंकर शाह के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति आरंभ कर दी। इस क्रांति में उनकी प्रजा भी उनके साथ थी। शंकर शाह व शंकर शाह वे उनके पुत्र को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया। अब रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर पिट्ठू। देखिए अब इसके आगे थोड़ी सी और लिखना है कि युद्ध की घोषणा कर पिट्ठू अधिकारियों को बाहर निकाला और स्वयं शासन किया। स्वयं शासन किया। आइए अब नंबर 6 में कहा है कि कैप्टन वाशिंगटन ने अपनी पराजय का बदला। मेरे दोस्त पराजय का बदला किस प्रकार लिया। उत्तर वाशिंगटन ने जबलपुर से अंग्रेजी सेना बुलाई और रानी अवंतीबाई को घेरना प्रारंभ किया। चारों ओर से घिरी रानी को अपना रामगढ़ का किला खाली करना पड़ा। उन्होंने देवहारगढ़ पर अपना मोर्चा जमाया। कैप्टन ने देवहारगढ़ की पहाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें रानी अवंतीबाई को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। किसकी? तो अपने प्राणों की बलि। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन भट्ट
मेरे दोस्त क्वेश्चन है कि मदन भट्ट कौन था? उसके कवित का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा मदन भट्ट रानी अवंतीबाई का विश्वसनीय दूत था। वह अच्छा कवि और लोक गायक था। उसके कवित्व में रानी अवंतीबाई में दया, दानशीलता और शूरवीरता के 3 गुण बताकर उनकी तुलना सूर्य से की गई। उनकी तुलना किससे? तो सूर्य से। चलिए अब यहाँ पर कहा गया है कि काव्य की निम्न पंक्तियों को पूर्ण करें। काव्य की निम्न पंक्तियां। एक युग जन्म ले किन्हीं उजागर कुल, किन्हीं उजागर कुल, जाहर जहान भई दुर्गा महारानी। यहाँ पर मेरे दोस्तों भराया दुर्गा महारानी, जो आपको गहरे रंग में लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है, अन्य उत्तर होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर कहा है मुगल शहनशाह अकबर से टक्कर ले। यहाँ पर होगा दोस्तों में राखी मर्यादा जिमी अमर कहानी है। अब स्टूडेंट रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत भूमि कवि अवंतीबाई का जन्म अवंती नीति। तो चलिए इन सभी का उत्तर देखिए। पहला नंबर जो देख रहे हो ना, तो पहला आपको भरना है बीरो। एक का उत्तर होगा बीरो और दो का क्या लिखना है? तो मनखरी। मेरे दोस्त दो का आंसर होगा मनखरी। 3 का आंसर लिखना है आपको आल्हा और रामचरित्र। आल्हा और रामचरित्र 3 का उत्तर हो गया ना। मैं तो बता ही दिया 3 का। अब देखेंगे आगे। आगे यहाँ पे देखिए 3 का हो गया था 4 रामचरितमानस भी लिखना है। 4 का होगा शेर सिंह और 5 नंबर ये जो यहाँ पर खाली स्थान देख रहे हो, यहाँ पर भरना है देवहारगढ़। देवहारगढ़। ठीक है। इस तरीके से पूरा कर लेना है दोस्तों। इसके आगे देखेंगे भाषा अध्ययन, जो दिया कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। ये जो दिया है मर्यादा, कूटनीति, पिट्ठू, स्वराज, अल्पवयस्क, पुनीत, गाही, विश्व, विश्व सत। तो इसलिए आपको खुद से 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है कि तत्सम शब्द के आधार पर सही सही जोड़ी बनाइए। तत्सम शब्द के आधार पर ये दोस्तों आपका यह तो मेरे दोस्त ये तो आपका प्रश्न दिया गया है। इसका उत्तर जो नीचे आपको कहा गया था मिलान करने के लिए, मैं यहाँ पर आपको सामना सामनी बता रहा हूँ और आपको मिलान कर लेना। जैसा कि उत्तर देख सकते हैं दिया गया है कारक तो कार्य, मर्यादा, यहाँ पर ये हो गया धरित्री, सूर, वर्ष, योद्धा। ठीक है। इस तरीके से मैंने सामना सामने उत्तर बताया और आपको अपने बुक में मिलान कर लेना है अच्छे प्रकार से। चलिए प्रश्न 3 में कहा गया था कि पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों में शब्दों को क्रम ठीक करके उन्हें सार्थक वाक्यों का रूप दीजिए। किस प्रकार का? तो सार्थक। ये देखिए दिया तो यहाँ पर होगा मातृभूमि कभी वीरों से खाली नहीं रही है। दूसरा नंबर, दूसरा खबल है। तो यहाँ पर होगा उत्तर में सतपुरा पर्वत की घाटियां रानी अवंतीबाई की जय जयकार से गुंजायमान हो उठी। गुंजायमान हो उठी। गन नंबर में कहा गया है नाक में ये जो दिया है इसका आंसर होगा रानी अवंतीबाई ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। नाकों में दम कर दिया। घ नंबर घ यहाँ पर वह स्थान रानी टीला के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 4 में क्या निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग वाक्यों में करके लिखिए। वह किससे संबंधित विशेषण है? ये जो दिया गया है किससे विशेषण। ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जरूर लिखेंगे विशेषण से प्राचीन है। तो इसका ये हो गया आपका प्रयोग की प्राचीन समय की बात है। इसी प्रकार यहाँ देखिए आपकी बुक में नहीं दिया है तो मैंने भर दिया हूँ बुक में लंबा, खजूर का पेड़ लंबा।
आकार, इस तरीके से पूरा देख कर के भरिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो कहा गया था मिलान करने के लिए, तो वर्तमान का हो जाएगा वर्तमान, वर्तमान, तो वर्तमान का भूत होगा, क्योंकि विलोम में कहा गया, तो वर्तमान का भूत, रानी का होगा राजा, और समीप का होगा दूर। विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा, विलोम का मतलब उल्टा। जीत का हो जाएगा हार, और एक बचा है बालिका का, तो इससे मिलान कर देना है बालक से। चलिए अब देखेंगे भाषा। ये एक मिनट दोस्तों, यहीं पर हमारा ये समाप्त होता है इस पाठ का संपूर्ण